The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी काम करने के लिए इरादा नेक होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए इमरजेंसी लगाई और देश को जेल खाना बना दिया था। भाइयों बहनों, ये सरकार गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन कहां पड़ा है वो समस्या है। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां ढेर लगे हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 2014 में 9 मई को मैं यहां आया था। मैंने आपको वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? आपने मेरी बात को सुना था कि नहीं सुना था? आपने मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? मुझे बताइए, आपने जो मुझे कहा वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं 500 रुपये की नोट बंद करता हूं, मैं 1000 की नोट बंद करता हूं, तो आपने जो काम कहा है वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, सबके सब लोग हाथ ऊपर करके ताली बजा करके देश को बताइए ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये 500,000 रुपये लूटने वालों का रुपया कागज बन जाना चाहिए। इसके लिए जो कष्ट होगा आप झेलेंगे, मुसीबत झेलेंगे, तकलीफ सहन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गांव का व्यक्ति भी देश की ईमानदारी के लिए इतना कष्ट झेलने के लिए तैयार है, मुझे विश्वास है हिंदुस्तान में अब बेईमानों के लिए कोई चारा नहीं बचा। भाइयों बहनों, मैं ये जानता हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए, घर में शादी हो, बारात आने वाली हो, धूमधाम से शादी करनी हो, बच्चा भी शहर में थोड़ा कमाने लगा हो, तो अपना भी मन करता है कि घर की दीवारों पे जरा अच्छा कलर वलर लगवाएं। लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? अगर कलर लगवाते हैं, अच्छा करने के लिए लगवाते हैं ना, लेकिन उस कलर की गंध हफ्ते 10 दिन तक रहती है कि नहीं रहती है?
वो कलर की गंध के कारण रात को नींद खराब होती है कि नहीं होती है? लेकिन चूंकि बारात आने वाली है, इसलिए हम दीवार में से गंध आने के बावजूद भी अच्छे कलर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कोई भी काम करो भाई, तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती है। हां, इरादा नेक होना चाहिए। मेरे प्यारे गाजीपुर के भाइयों बहनों, ये जो मैं कर रहा हूं, आप मुझे ताली बजा करके जवाब देना। ये जो मैं कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, गरीबों की भलाई के लिए कर रहा हूं, गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं, किसान की भलाई के लिए कर रहा हूं। जो राजनीतिक दल बहुत परेशान है, उनको चिंता सता रही है, अब करे क्या? वो नोटों की मालाएं, ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। ऐसे ऐसे आप कभी अखबार में हम पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। ये किसका पैसा है भाई? ये गरीबों का है कि नहीं है? अब मुझे बताइए भाई, मैं एक एक घर में खोजने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे बताइए? और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोज लेंगे कि नहीं खोज लेंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की गद्दी में डाल दो। मुझे बताइए, सब बराबर के हो गए कि नहीं हो गए भाई? गरीब अमीर सब समान हो गए कि नहीं हो गए? कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, जो सामान्य ईमानदार नागरिक को हो, उसको जो मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसकी मुझे भरपूर पीड़ा है मेरे भाइयों बहनों, बहुत पीड़ा है। मैं रात रात जग करके आपकी तकलीफ कम हो इसके लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये वो लोग नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं, खुद बोलते नहीं हैं, खुद तो मुस्कुराते हैं, मोदी जी ने अच्छा किया, फिर पीछे से कहते हैं लोगों को, अरे भड़को भड़को, जाओ हो हल्ला करो। मैं आज ईमानदारी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं, आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ कि 500 और 1000 का नोट चलना चाहिए, भ्रष्टाचार चलना चाहिए, काला धन चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए। बताओ,
लोगों के नाम पर गुमराह करने की बातें मत करो। और मैं कांग्रेस वालों से जरा विशेष पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं जनता को तकलीफ हो रही है। आप तो बयान दे रहे हैं, मैं तो जनता की तकलीफ को अनुभव करता हूं, खुद पीड़ा अनुभव करता हूं, और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं गरीब की मदद करने के लिए। लेकिन जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताएं, आपने तो 19 महीने आपातकाल लगा करके, इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया था। हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले लाखों लोगों को 19 महीने तक आपने जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। आप कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान में, उस जमाने में आपकी पुलिस लोगों के घर जाती थी, तुम्हारा वारंट निकलने वाला है, और वो बेचारा हाथ पैर जोड़ता था और वो कहता था 1 लाख रुपया दो, वारंट नहीं निकलेगा। इस देश के करोड़ों लोगों से जेल में बंद कर देंगे इस नाम से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए थे आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। आपने हिंदुस्तान के अखबारों पर ताले लगा दिए थे। आपने हिम्मत करने वाले अखबारों को जेल के सलाखे के पीछे एडिटरों को डाल दिया था। आपने पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। अरे कोई बोले भी तो भी उसको जेल के दरवाजे दिखाई दिए देते थे। और किस काम के लिए? क्या ये सारा काम आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया था? क्या ये आपने गरीबों की भलाई के लिए किया था? देश को याद है, इलाहाबाद की कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट मेंबर से हटा दिया, कानून हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया था। मुझे पूछ रहे हो? मेरे भाइयों बहनों, मेरा निर्णय जरा कड़क है। और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है, तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी,